नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार आपका सबसे दोबारा से फ्यूचर लाइब्रेरियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आज हम आप लोगों को देने वाले हैं कि 15 साल के बाद में किसी कोर्स को पुनः है राजस्थान के अंदर चालू किया गया है। उसकी योग्यताएं क्या होंगी, कौन कौन इसके अंदर जॉब लग सकता है, कैसे होगा, किस प्रकार से डिप्लोमा कर सकते हैं और कौन कौन एलिजिबल है, सारी बातें आज आप लोगों के सामने खोलेंगे। क्योंकि 15 साल के बाद में राजस्थान के अंदर दोबारा इसको मान्यता मिली है। जो प्री प्राइमरी शिक्षक होते हैं नर्सरी स्कूलों में जो होते हैं वो अब नई शिक्षा नीति के तहत बहुत ही ज्यादा जरूरी कर दी है। पीएम श्री स्कूलों में पहले से हैं, उसके अलावा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में वो करवाई जा रहे हैं। तो आने वाले समय पे ये कंपलसरी हो जाएगी तो हमें बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अभी तक ये भी चर्चा में नहीं है कि लड़के और लड़कियों वाला मामला किस तरीके से है, कौन इसे को दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। वो सारी कंफ्यूजन आज आपकी दूर करते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। हाल ही में एक फैसला आया है प्रदेश में 15 साल बाद। ठीक है, ये जो मैंने आपको बता दिया कि प्रदेश में 15 साल से बंद पड़ा नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग एनटीटी कोर्स फिर से शुरू होगा। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश की सभी 34 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट में यह कोर्स संचालित किया जाएगा। कहाँ? पहली बात तो आपका पहला कंफ्यूजन तो यहीं से दूर हो गया। डाइट और कितनी डाइट है? 34 जिला प्रशिक्षण संस्थान, ये मैंने आपको बता दिया है। यह कोर्स संचालित किया जाएगा। शिक्षक संघ रेष्टा बारा जिलाध्यक्ष गजराज सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देश पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने डाइट से इस संबंध में जानकारी मांगी है। प्रत्येक डाइट में एनटीटी की 50 सीटें होंगी। कितनी सीटें? 50 सीटें। चलो, दूसरा कंफ्यूजन भी आप लोगों का निकल के आ गया। अब यहां तो चालू होगी तब होगी, उससे पहले कहां कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने अभी बता देता हूं। थोड़ी देर रुक जाओ बस। प्रत्येक डाइट में एनटीटी की कुल 50 सीटें होंगी। यह कोर्स अब नए नाम से शुरू किया जाएगा। इस कोर्स का नया डिप्लोमा प्री स्कूल एजुकेशन यानी डीपीएससीई क्या नाम होगा? डीपीएससीई होगा। इस चीज का ध्यान रखना। डिप्लोमे के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चीजें तो सेम ही है। राजस्थान सरकार नाम बदले तो क्या होगा? जैसे डीएलएड होता है राजस्थान में, उसको बीएसटीसी बोला जाता है। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल और पीएम श्री स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन भी प्रारंभ हो गया है, यानी पहले से चालू है। इस चीज का ध्यान रखना। तो बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी, 100% देखने को मिलेगी। ठीक है। संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं है, इन शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने एनटीटी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, दोबारा अंडरलाइन करके पढ़ लेना। 402 पीएम श्री स्कूलों में प्री प्राइमरी शिक्षक नहीं है अभी तक। इस चीज के ऊपर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित और समयानुसार शिक्षक उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी है। पहले चरण में प्रदेश में 402 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है। पिछले साल नवंबर में इन स्कूलों में 3 साल की प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन की अनुमति दी गई थी। इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन शिक्षक उपलब्ध नहीं है। बाकी चीजें कोई मतलब नहीं, इन सब चीजों से छोड़ दो इस चीज को। जिस डाइट के पास संसाधन उन्हें पहले मिलेगी मंजूरी, क्योंकि जो एनसीटी होता है वो आके देखता है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही है या नहीं है, आवश्यक रूप से शिक्षक उपलब्ध है या नहीं। स्कूल के नहीं बता रहा हूं मैं, डाइट के, जहां वो देखेंगे कि इस तरीके से सारे काम हो सकते हैं। उसके बाद डाइट के अंदर ये सारे प्रोग्राम स्टार्ट होंगे। स्टार्ट होने के बाद में आप लोगों को द्विवर्षीय ये डिप्लोमा आप लोगों को करना होगा और उसके बाद में शिक्षकों की जो भर्ती आएगी उसके अंदर आप लोग कर सकते हो। अभी चालू होने से पहले आप क्या कर सकते हो तो मैं बता देता हूं। अपने यहाँ एक संस्था है इग्नू के नाम से, वर्तमान समय पे वो संस्थान इसको कर रही है और 15 तारीख उसकी लास्ट डेट है फॉर्म की। वहां से आप फॉर्म फिलअप करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पहली बात तो ये, वो आपको जो भी फीस होगी, जिस तरीके से फीस होगी, जो होगा वो वैसे मैनेज करवा देंगे। उसके बाद में आप लोगों को वो कोर्स करना है। अब बात आती है महिलाओं और पुरुषों के ऊपर। इसमें जो फीस होगी, बेसिक फीस वगैरह, वो आप लोग उसमें पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका मनचाहा सेंटर होगा ना, वहां वो एग्जाम मिलेगी आप लोगों को। ठीक है। जैसे मान लो किसी ने सीकर सेंटर दिया है तो वो पत्राचार के तहत की होती है, उस एक जगह बता दी जाएगी, वहां जाके आपको एग्जाम देनी है। सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं महिला और पुरुष वाली। अभी तक तो यह कोर्स महिलाओं के लिए ही है, यह मान के चलना आप लोग, इस चीज को गौर कर लेना। राजस्थान की जितनी भी महिलाएं हैं, भाग के इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना। नहीं फिर जो एक एग्जाम होगी जिसके थ्रू डाइट में सीधा एडमिशन होगा आप लोगों के लिए, वो सुनहरा अवसर होगा। एग्जाम को छोड़ मत देना किसी भी हालत के अंदर। वो एग्जाम आपको क्लियरिफाई करके उसके बाद में वो कोर्स करना ही करना है। योग्यता कुछ भी नहीं है, सिर्फ 12th पास, सिर्फ 12th पास। ठीक है, और सीधा शिक्षक बन जाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। अब भविष्य में सरकार क्या फैसला लेती है कि पुरुषों को इसके अंदर अनुमति है या नहीं है, वो तो सरकार जाने, वो तो भविष्य के गर्भ में है, हम तो उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, वो तो सरकारी फैसला लेगी। लेकिन अभी वर्तमान समय पे
एंटिटी से रिलेटेड, जिसको एक ईसीसी कोर्स और होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के नाम से, वो तो लगभग चीजें सेम ही हैं। वो द्विवर्षीय डिप्लोमा आप लोगों को करना है। महिलाएं तो स्पष्ट रूप से सुन ले, जरूर करें। रीट लेवल 1 के अंदर वैसे भी आरक्षण 50% है, यहां और ले लो, कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है, क्या पता 50,000 तक संख्या पहुंच जाए। ठीक है, सेंटर में भी इसकी वैकेंसी आती रहती हैं। तो एंटिटी से रिलेटेड जो जो चीजें आप लोगों को चाहिए थी वो सारी मैंने आप लोगों के सामने उपस्थित करवा दी हैं। बाकी जुड़े रहें फ्यूचर लाइब्रेरियन टीम के साथ में। आने वाले समय के ऊपर ये फ्यूचर लाइब्रेरियन का लोगो है जो आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगा। और आने वाले समय पे यदि इस एग्जाम से रिलेटेड कोई चीज या कोई हेल्प आप लोगों को चाहिए होगी वो हम जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।